बाणासुर नामक एक दैत्य है। ये महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हुए। दैत्य है लेकिन महादेव जी को बहुत मानते थे। ऐसे दैत्यों वाली कुछ खास हरकतें थी भी नहीं, लेकिन उसी वंश में पैदा हो गए। तो महादेव जी की पूजा करते थे। पूजा भी कैसे? उनको स्तुति इत्यादि नहीं आती थी, तो वो केवल श्रृंगार करते। लेकिन श्रृंगार करने में ही वो 10 से 12 घंटे लगाते थे, इतना श्रृंगार करते थे। तो यहां पर कुछ ऋषिगण उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने उसको देखा तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम 10 से 12 घंटे केवल श्रृंगार करते हो, अरे कोई श्लोक कहो, कोई स्तुति गाओ, अरे भजन ही गा दो। वो कहे मैं दैत्य हूं, मुझे कहां ये सब आता है। तो उन्होंने उसे कुछ स्तुतियां सिखाई, तो उसका जाप करते हैं, महादेव जी को मनाते हैं, महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी जल्दी, बड़े भोले हैं महादेव जी, इतने भोले हैं, इतनी जल्दी बात मान लेते। कई बार इन बात मानने के चक्कर में उनको ही दिक्कत हो जाती है। कहते ना कि एक दैत्य ने तपस्या करी, महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहिए वरदान में? बोले वरदान दीजिए, मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, भस्मासुर। तो महादेव जी ने कहा तथास्तु। अब वो कहे मुझे ट्राई करना है, या आपने सही किया है भी कि नहीं, मुझे सही वरदान दिया है भी कि नहीं। तो बोले वो कैसे करोगे? बोले पहला हाथ आप पर ही रखूंगा। महादेव जी भागते हैं, अब वो पीछे पीछे जा रहा है। महादेव जी किसके पास गए? विष्णु भगवान के पास। तब विष्णु भगवान ने वापस से मोहिनी अवतार लिया। सुंदर लगते हैं भगवान, उसको देखकर वो रुक गया। दैत्य कामी होते हैं, रुक गया। तो भगवान यहां पर मोहिनी अवतार कर रहे, नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान को देखता है, तो भगवान ने कहा तुम भी मेरे जैसे नृत्य करो। तो वो भी नृत्य करने लगा उनको मनाने के लिए। तो भगवान ने नृत्य करते, कभी ऐसे करे तो वो ऐसे करे, भगवान ऐसे करे तो वो ऐसे करे। फिर भगवान ने ऐसे किया, उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तो ऐसे महादेव जी कर देते और फिर संभालना विष्णु भगवान को पड़ता है। तो महादेव जी प्रसन्न होते हैं। आए, महादेव जी ने कहा क्या चाहिए? अब कुछ स्तुतियां सीखने से कोई ज्ञानी तो बन नहीं जाता। तो उसने क्या मांगा? वो कहता है कि आपकी पूजा करने में बड़ा समय लग जाता है, तो मुझे वरदान दीजिए, मुझे 10,000 हाथ चाहिए। सॉरी, मुझे 1,000 हाथ चाहिए। कितने? 1,000। अब भक्त भोले, भगवान भी उतने ही भोले। उनको समझाने की बजाय कि तुम गलती कर रहे हो, महादेव जी ने कह दिया तथास्तु। अब 1,000 हाथ किसको बोलते हैं? जो काम 12 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। अब वो इन हाथों का क्या करे? अब उसको भारी लगने लगे, तो वो उसको बड़े बड़े जो पत्थर है उन पर मारने लगा। रोते हुए भगवान को फिर से पुकारता है महादेव जी। महादेव जी फिर आते हैं, इसीलिए बड़े भोले भगवान है, बड़ी जल्दी मान जाते हैं। आइए हम भी थोड़ा महादेव जी को मनाते हैं। एक इतने भोले हैं, आपके मन में भी कोई इच्छा हो तो कह देना, क्या पता वो पूरी कर दे। तो यहां पर महादेव जी को फिर रोकर पुकारते हैं। महादेव जी प्रसन्न होते हैं, वापस आते हैं। महादेव जी ने कहा अब क्या चाहिए? बोले अब कुछ चाहिए नहीं, जो दिया था वो वापस ले लो। मुझे ये 1,000 हाथ बड़े भारी लग रहे हैं। महादेव जी ने कहते वरदान वापस नहीं होते। बोले पर मुझे नहीं चाहिए ये सब। तब महादेव जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद तुम्हारा युद्ध भगवान के साथ होगा, यानी कृष्ण के साथ होगा, तो वो तुम्हें 1,000 हाथों से मुक्त करेंगे। अब वो डर गया, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो भगवान की शक्ति जानता है। तो उसने कहा ठीक है, अब आए हैं तो कुछ तो देकर जाइए। तो बोले क्या चाहिए? बोले एक वचन दीजिए। ऐसा वचन?
बाणासुर कहते हैं कि जब भगवान से मेरा युद्ध होगा तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है, जब युद्ध होगा तब मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूं। अब ये चीजें अपने अपने स्थान पर पड़ती है। तो भगवान को पुत्र पौत्र इत्यादि हो रहे हैं। तो भगवान के एक पौत्र हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध, और बाणासुर की एक पुत्री थी, उसका नाम था उषा। तो यहां पर रात्रि में उषा ने, देखिए समय समय की बात है, पहले किसी को सपने में भी पति के रूप में देख लेते थे तो उसी से शादी करते थे। तो उसने स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। अब उनको उन्हीं से शादी करनी है। अब देखिए, अगर कोई साधारण व्यक्ति है, उसको अगर किसी से शादी करनी है तो क्या रास्ता अपनाएंगे? अगर दोनों की हामी है तो परिवार को बताएंगे, रिश्ता लेकर जाएंगे। ये साधारण रूप है शादी करने का, पर वो साधारण तो है नहीं, वो दैत्य की बेटी है, तो थोड़ी तो हरकतें आएंगी। तो रात्रि में उसने वो स्वप्न देखा और रातों रात भगवान के पौत्र का अपहरण कर लिया, उठाकर लेकर आ गए। भगवान को पता चलता है तो भगवान ने कहा भाई हमको रिश्ता मंजूर है, भेज दो। और उसको तो 1000 हाथों से मुक्त होना है। उसने कहा नहीं, आइए युद्ध करिए और ले जाइए। तो भगवान आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। तो भगवान ने पहला तीर चलाया, वो पहले तीर में ही उन्होंने 1000 हाथों से मुक्त कर दिया, पहले ही तीर में। दूसरा तीर भगवान चलाने ही लग रहे हैं कि बीच में महादेव जी आ जाते हैं। महादेव जी कहते जो काम करना था हो गया है ना, अब आप जाओ, आप बेटी दीजिए और आप बहू ले जाइए। मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं करने वाला। इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह एक दैत्य की कन्या के साथ होता है।